हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या हमारे घर में लड्डू गोपाल जागृत हैं। क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं, ये जानने की जिज्ञासा हम सभी के मन में कभी न कभी आ जाती है, या हमेशा जब हम अपने लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं तो हमारे मन में ये रहता है। तो आज मैं आपको 10 संकेत बताऊंगी जिससे से आप जान सकेंगे कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं हैं। और आपको इनमें से एक भी संकेत मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, ये बात करते हैं कि लड्डू गोपाल हमारे घर में जागृत रहते हैं या नहीं रहते हैं, हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई कई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारे लड्डू गोपाल के लिए हम कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, या हमारे लड्डू गोपाल कुछ भी हमसे करा लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने लड्डू गोपाल के जागृत होने की। हमारे जो पहला सिम्टम आता है, या पहली जो हमारे लड्डू गोपाल के जागृत होने का जो संकेत होता है, हमारे घर में तुलसी का हरा भरा रहना। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में तुलसी हम लगाते हैं तो 1-2 महीने के बाद हमारी तुलसी जी सूख जाती हैं, और नहीं तो जब ठंड की मौसम आती है तो अच्छी भली तुलसी माता सूख जाती हैं। ये तो नेचुरल तरीके से भी सूख जाती हैं। और ठंडी के बाद भी अगर मान लीजिए पौष का महीना है, अगर फाल्गुन महीने में भी अब आपकी तुलसी जी हरी भरी रहती हैं तो ये पहला संकेत है कि आपके घर में लड्डू गोपाल जागृत हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के वजह से ही हम तुलसी माता को भोग लगाते हैं। तो इस वजह से हमारी तुलसी माता का हरा भरा रहना। और बात करते हैं हम दूसरे जागृत होने की संकेत कैसे मिलते हैं। तो देखिए, आपके घर में दही दूध का भरा रहना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और दूध की ज़रूरत हो उनको, तो बच्चों को पिलाते वक्त भी अगर आपके घर में दूध का बच जाना, या उनसे छुपा के आपके द्वारा उन बच्चों के से छुपा के आपने कहीं दूध छुपा के रख दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो लड्डू गोपाल करा रहे हैं कि हमारे लिए हमको दूध कहीं छुपा के रखो, क्योंकि मैं छुपा नहीं सकता, तुम हमारी मैया हो, तुम हमारी सेविका हो, तो तुम छुपा के रखो। तो ये हमारा दूसरा संकेत है जो दही दूध का होना होता है। बात करते हैं अब तीसरे संकेत की। तो पूजा के समय गाय का आना। जैसे हम मान लीजिए कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं सुबह या शाम में, उस समय आपके दरवाजे पे कोई गाय माता आ गई, या फिर कहीं आप पूजा करके घर से बाहर निकले और गाय माता का गोबर करना, अगर गोबर दिख गया तो समझ जाइए आपके घर में लड्डू गोपाल जागृत हैं। और अब बात करते हैं हम जागृत होने के चार पूजा के समय अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं और उसी समय आपके घर में कोई छोटा बालक आ गया, 8 साल से छोटा, या किसी भी बहाने से वो बालक आ गया, तो इसका मतलब आपके घर में लड्डू गोपाल जागृत हैं। अब बात करते हैं 5वें संकेत की। तो 5वें संकेत में जैसे मान लीजिए कि हम दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो उसमें लंबी बाती लगाते हैं। और हम अपने जब विष्णु जी, शंकर जी, गणेश जी, लड्डू गोपाल की जब हम पूजा करते हैं तो पूजा की हम गोल बाती बनाते हैं। तो उस बाती में अगर दिया जल रहा है, दीप जल रहा है, तो उसमें फूल बन जाता है। तो अगर आपके जलते हुए दिल में फूल बन जाता है तो इसका मतलब है कि लड्डू गोपाल आपकी पूजा से मतलब प्रसन्न है, और उसमें वो 5वां संकेत है जो लड्डू गोपाल आपको देते हैं। अब बात करते हैं छठे संकेत की। तो छठा संकेत है अगर लड्डू गोपाल का कोई आभूषण खो जाना। जैसे मान लीजिए कई दिनों से आप एक ही कान की बाली पहना रहे हो, या एक ही माला पहना रहे हो, अगर कान की कोई बाली गुम हो गई तो इसका मतलब लड्डू गोपाल चाहते हैं कि वो बाली वो ना पहने, क्योंकि उनका वो मन भर गया। जैसे हम भी कोई चीज़ें पहनते रहते हैं तो हमारा मन भर जाता है तो हम उसको बदल देते हैं, या उनके माला का टूट जाना, तो उनका ये संकेत है कि अब वो दूसरा चाहते हैं।
तो इसके बाद अब आते हैं 7वें संकेत में, जैसे उनका कपड़ा खराब हो जाना। जैसे मान लीजिए आपने 4-5 कपड़े बनाए हो और एक आप उनके नहलाने के समय उनको कपड़ा निकाल के पहनाने जा रही हैं और उस कपड़े का गीला हो जाना। जैसे मानो किसी वंश उसमें पानी पड़ गया या दाग लग गया, तो इस वजह से हमारे लड्डू गोपाल चाहते हैं कि वो वस्त्र वो ना पहने। तो इसलिए हमारा ये 7वां संकेत हो गया जो हमारे घर में लड्डू गोपाल हमको बताते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें संकेत का। जैसे आप मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हों और फिर अपने लड्डू गोपाल को न ले जा रहे हों, तो आपने लड्डू गोपाल को देखिएगा बंसी कहीं और गिरी हो, मुकुट कहीं और गिरा हो, तो ये हमारा जो है ये 8वां संकेत है। इसलिए अपने लड्डू गोपाल के पास कभी भी जाएं तो उनको पूछ ले कि हम बाहर जाएं, आप भी चलेंगे क्या। अगर लड्डू गोपाल का कोई सामान गिरा पड़ा है, मुकुट गिरी पड़ी है, बंसी गिरी पड़ी है, तो इसका मतलब लड्डू गोपाल बता रहे हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं नहीं रहूँगा। तो ऐसे में आपको लड्डू गोपाल को घर में ही 2-4 मिनट 5 मिनट तक उनको घुमा के फिर वापस उनके रख के मंदिर में फिर आप बाहर जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लड्डू गोपाल के 9वें संकेत के बारे में। जैसे बाहर आप जा रहे हों या आप जैसे मान लीजिए आप बाहर जा रहे हों, आपके मन में दुख हो कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे छोड़ के जाऊं, और आप वहां जाके बैठे और आपकी आंखों में आंसू आ जाना। जैसे मान लीजिए कि हमसे पाप हो रहा है, हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे रहेंगे, और उसी समय आपके आंखों में आंसू आ जाना। जैसे आप पूजा कर रहे हों और पूजा करते करते आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे हो, या फिर आप किसी मन को दुखी हो और अपने लड्डू गोपाल के पास जाके बैठते ही आप रोने लगें, तो इसका मतलब आपके लड्डू गोपाल ये संकेत दे रहे हैं कि हाँ, मैं हूँ, तुम्हारे घर में जागृत हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारे दुख सब कुछ सुन रहा हूँ। तो इसका मतलब है लड्डू गोपाल आपके घर में जागृत हैं। अब बात करते हैं कि 10वें संकेत के बारे में, कि अपने लड्डू गोपाल, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान कहीं रख दिया हो, आप कई दिनों तक ढूंढ रहे हो, सामान मिल नहीं रहा हो, और एक दिन जाके बैठ के कहेंगे हमारे गोपाल जी, हमारा ये चीज़ कहीं गुम हो गया है, खो गया है, क्या वो हमें मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो मुझे वो जल्दी से आप मिला दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो लड्डू गोपाल आपको वो खुद ही बता देंगे और कुछ दिन के बाद वो चीज़ खुद ही मिल जाएगी। इसलिए हमारे लड्डू गोपाल ये संकेत देते हैं। और बाकी बात करते हैं कि बहुत से ऐसे संकेत होते हैं जो हमें नहीं पता चलते हैं, नहीं पता होता है यहाँ का, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल चमत्कारी हैं। वो अपनी लीलाएं और चमत्कार से हमें रिझाते रहते हैं, हमारी परीक्षाएं लेते रहते हैं, हमको रिझाते भी हैं। तो इस वजह से हम उनकी भक्ति भाव करते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है हमारे लड्डू गोपाल के भक्ति भाव में लगा रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो, या लड्डू गोपाल कोई चमत्कार दिखाए हो, या आपके साथ लीलाएं की हो, तो आपको उसको गौर करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पानी आपने पीने के लिए उनके लिए जल रखा, फिर आप कुछ देर के बाद नीचे गए और वो जल आप भूल गए, ढकना भूल गए, तो आप जैसे देखिएगा कि आएंगे ना तो वो मन नहीं करेगा। मेरे साथ भी एक ऐसी ही बार हो गई है घटना। जैसे मान लीजिए मैं पानी जल रखती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, सुबह में ले आके रख लेती हूँ, फिर मैं शाम को जल में ढक के रखती हूँ, वही जल उनका भोग लगाती हूँ। तो फिर मैं उस दिन वो ढकना भूल गई। फिर मैं सोची कि ढका तो है, ढका ही था, शायद मैंने अभी उसको प्लेट हटा दिया हो। फिर मैं भोग लगाने गई ना, तो मेरे हाथों से वो पानी जल का जो गिलास था वो अपने आप गिर गया ऐसे ही। तो मैं समझी कि ये मेरे साथ ये चमत्कार कर रहे हैं लड्डू गोपाल, वो बता रहे हैं कि तुम ये पानी ढकना भूल गई थी, तो मैं इस चीज़ का भोग नहीं लगाऊंगा। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे लड्डू गोपाल। हमारे लड्डू गोपाल जब हमारे साथ लीलाएं करते हैं ना, तो हमें तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ समय बाद जब हम एकांत होते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, तो खुद ही पता लग जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल हमको ये संकेत दे रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्यारी प्यारी सी लीलाएं और संकेत लड्डू गोपाल देते हैं, तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी भक्तों को पता लगे कि हाँ, हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ जागृत हैं। और मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे लड्डू गोपाल हम सभी के साथ हैं, हमारी भक्ति में है, हमारी मन में है। आपको और आपके पूरे परिवार को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।